लेकिन 10 में जब हम सिर्फ विधायक थे तो उसमें 9 पंचायत जब जुटा तो 9 बड़ा बड़ा पुल देने का हमने काम किया, जिससे गांव की जनता को आवागमन आने में, टिकारी में, कोच में, गया में, पटना में जाने। तो काम पर हम विश्वास करते हैं, काम हमने बहुत किया है और मैं चाहता हूं कि सरकार बढ़िया से चले, बढ़िया से काम धाम हो। अब बिहार में छवि है हमारे नेता का, वह सही है। उच्च वर्ग के लोग, खासकर बुनियाद लोग आरजेडी तरफ चले जाएंगे और उसको ग्रहण कर लेंगे, हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। एनडीए काफ़ी मजबूत है और कुछ कमजोरियां हुई है, उसको सब लोग मिलकर दूर करने का प्रयास करेंगे। शराबबंदी कानून, शराब जो रोका गया, इसका प्रतिफल हर लोगों को मिला है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में आज रूबरू हो रहे हैं टेकारी से हम सेकुलर के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी। ये बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। परिवार की लंबी राजनीतिक विरासत रही है। सच को सच की तरह बोलने वाले राजनेताओं में शुमार हैं। आज इनसे कई सारे अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, साथ ही जानेंगे कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल कि आप जिस इलाके से चुनाव जीत कर आते हैं वहां लोकप्रियता का ग्राफ आपका काफी है, क्या कारण है, कैसे लोकप्रिय है? देखिए, हम तो छात्र जीवन में ही कार्यकर्ता की तरह रहे हैं और 84-85 से राजनीति कर रहे हैं। तो मौका मिला ऐसे 1990 में जनता दल जब बिहार में पहली बार सरकार बनी थी, उस समय यूथ हम थे, 25-26 वर्ष की उम्र में ही टिकट मिला था जनता दल से। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मेरे चुनाव क्षेत्र में बिहार में कहीं नहीं आए थे, सिर्फ मेरे लिए आए थे, इतना हमको मानते थे, ना उनका प्यार था कि मखदूमपुर खास करके आए थे। 90 में चुनाव हार गए थे कुछ वोटों से, लेकिन पुनः मौका मिला 2005 में। आपका लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे नेता उस समय थे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके ही नेतृत्व में मैंने चुनाव लड़ा। प्रथम बार चुनाव बिहार विधानसभा में कोंच विधानसभा से जाने का मौका मिला। 8 महीना के उपरांत पुनः चुनाव हो गया तो 2005 में चुनाव पुनः जीते और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनाए, स्वतंत्र प्रभार, जो 5 साल तक बखूबी हमने निभाने का काम किया आईटी और साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इलाहाबाद क्षेत्र में तो क्षेत्र में मेरा एक आदत है, हमारी एक आदत है कि चौथी बार चुनाव जीते हैं। पहली बार तो 8 महीना में चुनाव हो गया, लेकिन जनता ने 4 बार जिताने का काम किया। तो लगातार क्षेत्र में हम दुख दर्द गरीबों का सुनते हैं और उनकी दुख दर्द को बांटने का काम करते हैं। 2005 में जब हम मंत्री थे, 5 वर्षों तक प्रथम बार मौका मिला मंत्री बनने का, तो हमने बहुत सारा काम किया क्षेत्र में। क्षेत्र एकदम उजड़ा हुआ था, कुछ नहीं था हमारे क्षेत्र में, कहीं कुछ नहीं था। 700 गांव था जिसमें कहीं किसी गांव में 1 इंच रोड नहीं था। और उस समय मुख्यमंत्री रोड योजना था, मुख्यमंत्री सेतु योजना था, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना था। उस सब के माध्यम से हमने क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, बहुत पुल बनाए, सड़कों का जाल बिछाए और नया नया योजना भी लाए। जैसे जिस विभाग के हम मंत्री थे साइंस टेक्नोलॉजी के, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो पूरे बिहार में एक नियम बना था, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में मैंने बनाया था कि प्रत्येक जिला में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेगा। प्रत्येक जिला में, क्योंकि गया जिला में पहले से था, 7 जिला में पहले से था, वहाँ नहीं बन सकता था, लेकिन हमने अपने प्रधान सचिव से बात करके उसमें कुछ नियम में शिथिलता बरते और हमने आदेश किया कि प्रत्येक जिला में एक बनेगा और जहाँ एक है वहाँ अतिरिक्त बनेगा। तो इस तरह से टेकारी से 12 किलोमीटर दूर सुदूर देहाती एरिया में हमने 50 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया, ITI बनवाया और जितने भी जनता के सुविधा के काम के चीज़ थे, बड़े बड़े पुल, 9 पंचायत थे तो बेलागंज में था। 2005 से 10 तक हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन 10 में जब हम सिर्फ विधायक थे तो उसमें 9 पंचायत जब जुटा तो 9 बड़ा बड़ा पुल देने का हमने काम किया, जिससे गाँव की जनता को आवागमन आने में, टिकारी में, कोच में, गया में, पटना में जाने का। तो काम पर हम विश्वास करते हैं, काम हमने बहुत किया है, आज भी प्रयास करते हैं कि काम हो और इसी सब कारण है। आज भी हम जनता के बीच जाते हैं
परसों जैसे आए हैं, कल फिर सुबह जाएंगे, 18-19-20 क्षेत्र में रहेंगे। तो उनकी बातों को सुनते हैं, देखते हैं, और नहीं सुख दुख में ज़रूर जाने, खास करके दुख में जहाँ कोई घटना होती है, कोई बात होती है, तो गरीब के पास जो सरकार का जो राहत चीज़ है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, अभी मालूम हुआ है कल एक्सीडेंट हुआ है हमारे क्षेत्र में, तो उनको एक्सीडेंटल का जो नियम है, एनडीए के बैठक में हमने भी बात को रखा था कि पहले आपदा से मिलता था, एक मरे घायल हुए तब जाके मिलता था 4 लाख रुपया, घायल वाला को 50 लाख। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक संशोधन किया विधायकों के आग्रह पर, जो व्यक्ति एक्सीडेंट से मर गया और उसको कोई नहीं है और मर गया मोटरसाइकिल से, ज़्यादा तो मोटरसाइकिल से ही घटना होती है, मध्यम वर्ग लोअर वर्ग के लोग रहते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके माता पिता बेचारे अपने बच्चे को भेजते हैं और एक्सीडेंट में मर गए, तो ऐसे लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कि नहीं, अब एक व्यक्ति भी मरेगा तो उससे 5 लाख रुपया सरकार से मिलेगा। तो वो सब हम लोगों ने कराया। अब कल घटना घटी है क्षेत्र में, अब कल उसके घर पर जाएंगे, हम लोग चाहेंगे कि जल्दी उसका जो सुविधा है सरकार की ओर से मिल जाए। तो उसकी बातों को सुनते हैं, दुख सुख में हिस्सा लेते हैं, यही कारण है। बाकी तो अब जनता जिताती है, अब उसमें जिताती भी है, हराती भी है, सब काम करती है। अब हम सेकुलर पार्टी है, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अहम घटक दल है, जदयू कोटे से मंत्री भी हैं आपके पार्टी से। अगला नाम आपका उछल के आ रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें अनिल कुमार एक स्वर्ण चेहरा होंगे, हम सेकुलर की तरफ से एक बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, तो उसको किस रूप में लेते हैं? नहीं, देखिए, मंत्री तो हम रह गए हैं 5 बरस, और उसमें मेरा न कुछ शौक है, न कोई मेरा अलग से कोई विचार है। हमारे नेता हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, जब पार्टी अलग हुआ और माननीय नेता जीतन राम मांझी जी हमारे क्षेत्र के हैं, और जिस समय मुख्यमंत्री बने थे वो हमारा मेरा गांव का जो विधानसभा है वो मखदूमपुर है, और मखदूमपुर में वो चुनाव जीते तो मैं उनके साथ दिया, उनके साथ हैं। 7वां वर्ष चल रहा है पार्टी बने हुए, हम बखूबी उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। हमारे जिला के हैं, हमारे क्षेत्र का हैं, और उनसे एक लगाव है, उनसे इस तरह का एक सेंटिमेंटल लगाव है कि माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ हम हैं। हम एक बार भी नहीं कहने गए हैं कि आप हमको मंत्री बनाइए कि नहीं बनाइए, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। यह सब विशेषाधिकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, माननीय जीतन राम मांझी जी का है, लेकिन इस पर कुछ नहीं है। और इस पर मिलेगी जिम्मेदारी, इस पर कुछ कहना ज़्यादा होगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी मंत्री 5 साल रह चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जीतन राम मांझी जी बनाते हैं तो भी मैं खुश हूँ, नहीं बनाते हैं उसके बाद भी मैं खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सरकार बढ़िया से चले, बढ़िया से काम धाम हो, और बिहार में जो छवि है हमारे नेता का वह सही रहे। एक नया सवाल उठ रहा है कि जीतन राम मांझी जी को राज्यसभा जाना चाहिए, क्योंकि काफी सीनियर हैं और एनडीए में मुकेश साहनी की विदाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटक दल हैं, दलित चेहरा है और वोट बैंक भी है, इसको किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, माननीय आज समाचार पत्र में भी देखे हैं, वो तो सीनियर व्यक्ति हैं, बिहार में सबसे सीनियर हैं, और तजुर्बा भी है, और राज्यसभा मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार में, कई विभाग के मंत्री रह चुके हैं, और कई टर्म एमएलए रह चुके हैं। इतने उम्र हो गया, इसलिए राज्यसभा में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी भेजते हैं हमारे नेता को तो स्वागत है, क्योंकि दिल्ली में वो राज्यसभा लोकसभा नहीं गए हैं, और वहाँ बिहार भर के देश भर के लोगों से हर विषय पर जानकारी मिलेगी, इनकी राय देंगे, इनकी बात को सुन करके एक अच्छा कार्य होगा, बिहार के हित में कार्य होगा। इसलिए राज्यसभा जाना, विधान परिषद में तो नहीं जाएंगे, विधान परिषद ऑलरेडी विधानसभा में है ही, लेकिन राज्यसभा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कर देते हैं और जिस तरह का होता है तो हम तो बहुत खुशी होगी मुझे, और हम स्वागत करेंगे अपने नेता को। बहुत अच्छी बात है, इनको राज्यसभा जाना चाहिए।
अनिल जी जिस इलाके से आते हैं उस इलाके ने नरसंहार का लंबा दौर देखा। बिहार में रक्तरंजित राजनीति के बीच में इनके परिवार ने भी लंबी कुर्बानी दी और लोगों के बीच सामाजिक समरसता स्थापित करने का काम किया है। वर्तमान समय में भूमिहार पॉलिटिक्स को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में अनिल कुमार जी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि एनडीए को छोड़कर भूमिहारों का एक बड़ा तबका आरजेडी की तरफ जाता दिख रहा है बोचहा उपचुनाव के बाद। देखिए, कभी कभी पब्लिक में मैसेज खराब हो जाता है तो इसका असर पड़ता है, यह बात सही है, स्वाभाविक है। लेकिन हम ऐसी बात नहीं देख रहे हैं कि उच्च वर्ग के लोग, खासकर भूमिहार लोग आरजेडी तरफ चले जाएंगे और उसको ग्रहण कर लेंगे। हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं दुख है, मन में कहीं कहीं चोट है, मन में उनका गंभीर घाव जैसा लगा हुआ है मन में। तब तो बोचहा में वोट दे दिया और अन्य जगहों पर काफ़ी परेशानी दिखा रहे हैं, विधान परिषद में भी वोट देने का काम किए हैं। तो छोटी मोटी बातों पर जहाँ शिकायत है वो देखना चाहिए। और हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर कुछ तकलीफ़ें हुई है तो तकलीफ़ किस बात को लेकर है, उसको गहन अध्ययन करना चाहिए। और इसमें चूँकि उन्हीं का वोटर है और दूसरे तरफ नहीं गया हो, गुस्सा में ही बात को बोल रहा है। कभी छोटे छोटे अभी उपचुनाव हुआ उसमें कहीं कहीं दिखा दिया, क्योंकि उसके मन में तकलीफ़ है। लेकिन मन में तकलीफ़ ये नहीं है कि हम लंका जला देंगे। लंका जलाने के में हमारे समाज के लोग नहीं रहेंगे, यह बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। छोटी मोटी कुछ समस्या होगी तो सब हम लोग बैठ करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, चाहे माननीय सुशील कुमार मोदी जी, जो हमेशा गंभीर रहते हैं इन बातों पर, तो सब लोगों से हम लोग ही बात करेंगे। और यह समाज अलग नहीं जाएगा। वह तो समझिए कि कुछ चोट खाया हुआ होगा, कुछ मन में दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, जिस बात को लेकर तकलीफ हो गया होगा, उस बात में कुछ और लोग अपना डाल दिए होंगे, भाई जोरन की इस तरह का है, तो इसके चलते कुछ तत्काल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की बातें होगी। और आगे जा कर के एनडीए के साथ लोग रहेंगे। एनडीए मजबूत है बिहार में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, माननीय सुशील मोदी जी, तारकिशोर जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए काफ़ी मजबूत है। और कुछ कमजोरियां हुई है तो उसको सब लोग मिलकर दूर करने का प्रयास करेंगे। 2005 में आप मंत्री बने थे, बिहार में एक बड़ा बदलाव हुआ था, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर गई, बाहर के लोग बिहार आने लगे, बिहार में एक नई विकास की लकीर खींची जाने लगी। लेकिन जनता अब कह रही है कि अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो 2005 में हुआ करते थे, एक विधायक के रूप में, एक सहयोगी के रूप में। इसको कितना सच मानते हैं कि कहाँ कमियां हो गई हैं कि जनता में असंतोष है मौजूदा सरकार को लेकर? देखिए, ये तो सब आप लोग भी जान रहे हैं कि बिहार में जो बदलाव हुआ है वो आश्चर्यजनक बदलाव हुआ है। इसी पटना शहर में सारे पुल और सारा बिजली की व्यवस्था और सारे रोड, रात में 2 बजे तक लोग घूम रहे हैं, 3 बजे भोर तक आ रहे हैं। हम ही 2-3 बजे तक शादी बाराती से घूम रहे हैं। ये आश्चर्यजनक है। ये तो दक्षिण भारत में होता था, ये तो दिल्ली के सड़कों पर होता था। बिहार में तो कभी ऐसा नहीं देखा गया था आज़ादी के बाद कि बिहार में कहीं सड़क है, बिजली है, कोई खाद कारखाना खुल रहा है। इतना इथेनॉल फैक्ट्री से लेकर सारे फैक्ट्रियाँ, और माननीय उद्योग मंत्री शाहनवाज साहब भी इसमें काफ़ी सक्रिय हैं। और जिस तरह से बिहार में और लगातार विकास हो रहा है, उसमें उदासीन होने की कोई हमको तो मतलब ही नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी लोग आ रहे हैं निवेश करने के लिए और चारों ओर एक अच्छा माहौल है। इस माहौल में रहा बात छोटी मोटी घटनाओं को लेकर, छोटी मोटी घटनाओं तो पूरे देश और दुनिया में होती है और इस तरह का। लेकिन बिहार में जो बदलाव हुआ है, बिहार में जो परिवर्तन हुआ है, बिहार में सारा सिस्टम चेंज हो गया। बिहार में कहीं एडमिशन वगैरह जितना होता था पहले, आप देखते थे इंजीनियरिंग घोटाला, मेडिकल घोटाला, कौन घोटाला, पॉलिटेक्निक कॉलेज घोटाला, सारे परीक्षा घोटाला, कहीं कुछ था ही नहीं। सिपाही भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, बीपीएससी भर्ती घोटाला, टोटल एकदम सिस्टम कोलैप्स कर गया था। कोई सिस्टम नहीं था। बिहार के सारे लोग चल गए थे।
हम जब साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री बने थे तो आपको याद होगा कि बिहार में मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था, BC इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर, IMIT मुजफ्फरपुर। यहाँ एक प्रचार होता था देश में कि लड़के पलायन को रोकना है। हम बोलते थे अपने भाषण में कि पलायन नहीं रोकना है। इस देश में जो तस्वीर चला गया है कि बिहार के बच्चे हिंदुस्तान के हर कोना में पढ़ते हैं, इस तस्वीर को बदल देना है कि बिहार देश के भी बच्चे बिहार के हमारे धरती पर पढ़ते हैं। इसलिए 24 नवंबर के शपथ ग्रहण हुआ था हमारी सरकार का, सबसे पहला तोहफा हमने दिया था 24 नवंबर और 24 दिसंबर को बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का शिलान्यास। 6 महीना भवन बनवा करके बिरला इंस्टीट्यूट चालू करवाए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी देश में पहला जगह था। IIT हम साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, वाइस चेयरमैन उसके होते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी चेयरमैन थे। हमारे ही चैम्बर में अजय ठाकुर सेक्रेटरी थे। बैठक हुई कि बिहार में IIT खुले, तो वह कि IIT कैसे खुले, देश में कोई ऐसा उदाहरण है कि बिना बिल्डिंग बने हुए IIT खुल गया? तो IIT दिल्ली, कानपुर, AICT के चेयरमैन सब लोग थे मेरे पास। उन लोगों ने कहा कि देश में पहला उदाहरण है कि गुवाहाटी में 38,000 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया में आपका IIT खुल गया। तब कि यह भी हो सकता है क्या कि बिहार में अगर हम 38,000 स्क्वायर फीट जगह दे दें तो IIT खुल जाएगा? उन्होंने कहा कि जी हाँ दे दीजिए। तो तारामंडल का पैसा बचा हुआ था झारखंड बंटने का, रांची का, वो 3.5 करोड़ रुपया था। तुरंत हमने सेक्रेटरी सारे पदाधिकारियों को बुलाया, 3.5 करोड़ आवंटित किया। और पॉलिटेक्निक कॉलेज जो मेरे अंडर में था, हमने पाटलिपुत्रा को बुलाया, प्रिंसिपल को और सेक्रेटरी बिल्डिंग को, सबको 3.5 करोड़ रुपया देकर 38,000 स्क्वायर फीट 6 महीना में बिल्डिंग बना दिया टेम्पोररी। और देश का दूसरा उदाहरण बिहार है जहां IIT दूसरे वर्ष खुल गया। तब माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन किए थे। हम लोग छात्रावास में गए तो कहे कि देखिए केरला का है लड़का, तमिलनाडु का है, राजस्थान का है, आंध्र प्रदेश का है। तो बड़ा बदलाव देश भर में मैसेज गया कि अब बिहार के धरती पर भी प्लान दूसरे जगह के प्लान करके आ रहे हैं, तो हम भी प्लान करके पढ़ने के लिए जा रहे हैं अच्छी जगह पर जहाँ नामांकन हो रहा है। इसलिए और माननीय मुख्यमंत्री जी कितना तरह के निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन, चंद्रगुप्ता लॉ कॉलेज, इस सारे सिस्टम को उन्होंने चेंज किया। अब बिहार में अब लुक लगता है, आप मीठापुर चले जाइए तो 1 किलोमीटर तो लगता है कि एजुकेशनल हब है। तो चारों ओर मेडिकल साइंस में, IIMS में। अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा था तो थोड़ा सा लोगों को खराब लगा, विपक्षी दल के लोग कह रहे थे कि यहाँ 0 है अपना मेडिकल का आपका इलाज है। सो हम कहे कि साहब हम कल ही गए थे और PMCH में जाकर देखिए मेडिकल सर्जरी वार्ड में क्या बदला हुआ है, क्या सिस्टम है। सारा चीज़ अब दूर से ही लगता है कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं, प्राइवेट डिस्पेंसरी में आ गए हैं। सारा सिस्टम सुधारने में समय लगेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में व्यापक सुधार हुआ है। और हर क्षण सोचते रहते हैं कि बिहार में कैसे बदलाव हो। इसलिए ये सब स्थिति नहीं है। लोग बोलते हैं, चूँकि हो सकता है सत्ता रहते रहते लोगों को हो जाता है दिमाग में, लेकिन आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि जब चुनाव का रिजल्ट हो रहा था तो हम भी TV पर बैठे हुए थे। उस समय जैसे जाने कि RJD की सरकार बन रही है तो सारे लोगों को पसीना छूटने लगा। कई लोग फ़ोन किए कि क्या हो रहा है, हम कहते वोट जैसे दिए होंगे वैसे हो रहा होगा। अब उसमें कहाँ होने वाला है। लोग सचेत भी हो गए हैं, ये बुझा उछा में रिएक्शन का कुछ अपना जवाब दे रहे हैं कि लोग सचेत रहते हैं कि हमारी सरकार पूर्व में जिस तरह से हुआ था उस तरह बनाने का मौका नहीं मिले। एक बड़ी लंबित मांग थी, आप मंत्री रहते अक्सर कहते थे कि गया चूंकि ज्ञान की भूमि है, क्यों नहीं बना केंद्रीय विश्वविद्यालय। चूंकि आप पहले व्यक्ति थे जो कई मंचों से आपने ये सवाल उठाया कि गया को शैक्षणिक हब बनाना है, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई भूमि है, विष्णुपद मंदिर है, पूरी देश दुनिया से पर्यटक आते हैं, आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना, क्यों नहीं बना? ना केंद्रीय विश्वविद्यालय तो आपका बना हुआ है ना वहाँ, और टेकारी में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में डिमांड उठा था तो बिहार हुआ था कि सिर्फ खुलेगा वहाँ मोतिहारी में, तो वहाँ भी दोनों एक ही साथ खुला। और दक्षिण वहाँ महात्मा गांधी जी के नाम पर और दक्षिण के नाम पर आपका दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रहा है। और सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जब उसका उद्घाटन था, माननीय जो मंत्री थी स्मृति ईरानी जी उस समय मंत्री थी, वही उद्घाटन किए थे। हम भी MLA थे
और बढ़िया से सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ खुला हुआ है और चल रहा है। और वहाँ IIM भी खुल गया बोधगया में। अब बोधगया का देखिए 6 लेन तैयार हो रहा है। बोधगया अब पूरे राष्ट्रीय मानचित्र पर छाया हुआ है। देश का विकास का कड़ी अगर है तो उसमें बोधगया राजगीर भी है। शराबबंदी कानून, क्योंकि सबने इस पर सहमति जताई कि बिहार एकदम ड्राई स्टेट होगा, शराबबंदी हो जाएगी। आपको नहीं लगता है कि जो नियम है, कानून है, कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को बढ़ावा देने वाले हैं? क्योंकि आपके क्षेत्र से भी लोग आते होंगे, अनुनय विनय करने की गरीब हैं, पुलिस तंग करती है शराबबंदी के नाम पर। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस कानून का संशोधन होना चाहिए आम आदमी के हितों को देखते हुए? संशोधन तो पिछले विधानसभा में हुआ और किसी कारणवश से भी रुका हुआ होगा, अलग बात है। लेकिन देखिए, यह जो आपका रोक लगा नशा मुक्ति वाला, तो ये समझिए कि शराबबंदी कानून, शराब जो रोका गया, इसका प्रतिफल हर लोगों को मिला है। अब शादी में, विवाह में, बाराती में कहीं भी जाते हैं, पहले हम लोग क्षेत्र इलाका में बहुत कम से कम 2% लोग जरूर थे, 10% जहाँ पर सामूहिक लोग बैठे हुए हैं तो उसमें से 10 आदमी पिए हुए हैं, अब पी करके बहस कर रहे हैं, झंझट कर रहे हैं। और शादी विवाह तो अक्सर, हाँ, चारों तरफ माहौल कितना खराब था, कितनी स्थिति खराब थी। आज हर घर कम से कम निश्चिंत है, शांति, सद्भावना, भाईचारा, प्रेम, मिलत का वातावरण अभी तो बिहार में आया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कुछ लोगों का आक्रोश हुआ, चूँकि सदियों से जिनका आदत लगा हुआ है वो छूटने का, एक करने का, कड़ाई करने का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोच समझ के किया है, वो पूरे देश में इस तरह कानून नहीं लागू हुआ। और समझिए कि धीरे धीरे अब जनता इस बात को समझ गई कि सरकार किसी भी कीमत पर शराब फिर लागू नहीं होने देगी। इसलिए ये भारी व्यापक इसका समर्थन मिला है, व्यापक सुधार हुआ है। और वो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं महिलाओं के बारे में, तो मैं तो समझता हूँ कि महिलाएं का 100% समर्थन प्राप्त है। जब 50% अपने राज्य में, देश में महिला हैं और महिला का 100% समर्थन प्राप्त है, तो एक मतलब कि बहुत सही और साहसिक कारगर कदम माननीय मुख्यमंत्री जी उठाए। आज सब लोग इसका प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए अब माफिया तो हर चीज़ में होता है, माफिया अचानक समाप्त होता है थोड़े, माफिया तो रहेगा ही। सरकार अपना काम कर रही है, पकड़ रही है, धकड़ रही है, लेकिन हल्का फुल्का रहेगा, धीरे धीरे समाप्त होगा। चलिए, आखिरी सवाल कि बिहारी खबर के माध्यम से पूरे बिहार के लोग देश दुनिया में जहां कहीं भी हैं, उनको डॉक्टर अनिल कुमार जी क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिहार विकास की ओर लगातार बढ़ रहा है, तो बिहार के लोग देश और दुनिया में जहां भी बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं कि बिहार का नाम नहीं लेते थे आने के लिए। हम ही IT मंत्री थे, मौर्या होटल में एक IT पर सेमिनार कराए थे, तो 10-12 कंट्री के लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि यह अद्भुत परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, इसलिए हम लोग सब सुन करके आए हैं। पहले वो नाम नहीं लेते थे आने का बिहार। इसलिए सब लोग जहाँ भी हैं बिहार के से बाहर से, बिहार के शक्ति के, बिहार के ताकत को, बिहार के जो हमारा पुरखों के, पूर्वजों का, सबका जो योगदान है और जो इन्होंने बनाया है, बिहार को सींचा है, बिहार को मजबूती से खड़ा किया है, उस सबका समर्थन रहे, व्यापक समर्थन हो। जब भी कोई आवश्यकता पड़े अच्छे कामों में, सबकी सहभागिता मिले, सबका समर्थन मिले और बिहार हमारा दिन पर दिन तेजी से और विकास हो, में सबकी भूमिका होनी चाहिए। यह हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी और इनका मानना है कि बिहार में न्याय के साथ विकास की जो अवधारणा 2005 में रखी गई है वो पूरी तरह वास्तविकता के धरातल पर उतरने लगा है। बात चाहे महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने की हो या बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण की योजनाओं को सरजमी पे उतारने की या शराबबंदी जैसे कानून को पूरी कठोरता से लागू करने की। बिहार में एक लोकप्रिय सरकार है और उस सरकार के एक महत्वपूर्ण घटक दल के महत्वपूर्ण सदस्य होने के साथ इनका मानना है कि बिहार में ऑल इज वेल है। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।